खतरनाक लोग हैं। ओह शिट, मेरा तो गांड फट गया। वाह क्या गांडू है। मूवी की शुरुआत में हम चेरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नाइट क्लब में डांसर थी। वहाँ से फ्री होकर वो अपने घर पैदल ही चलने लगती है। शायद इसके पास रिक्शा के किराए के पैसे नहीं हैं। इसे कोई किराए के पैसे दो ना। 3-4 करोड़ है जेब में, दूं तेरे को, दूं अंदर से निकाल के। इसी रास्ते में कुछ शख्स भरकर लोग एक अड्डे में पहुंचते हैं जहां पर एक लेफ्टिनेंट एबी नाम के एक इंजीनियर से मिलता है जिसको लोगों के गोटे जमा करने का बहुत शौक है। इसके पास एक ऐसा बायो केमिकल था जो कि बहुत खतरनाक था। इस केमिकल को लेफ्टिनेंट खरीदना चाहता था लेकिन ये साला फ्री में चाहता था, इसलिए एबी उसे देने से इनकार कर देता है। क्या बायो केमिकल? मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। लेकिन लेफ्टिनेंट हरामी आज मूड में था, इसलिए वो और उसके लोग एबी को पकड़ लेते हैं। शायद आज गैंगबैंग करेंगे। एबी साला केमिकल पर शूट कर देता है जिससे वो केमिकल फैलने लगता है जिससे लेफ्टिनेंट के सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन एबी वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ चेरी वहाँ से एक ढाबे पर दारू पीने जाती है। वहाँ पर इसका एक बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम रे था, तो चेरी भी हॉर्नी होकर उसके साथ चल देती है। रहा नहीं जाता। इसी शहर में तेनोस चाचा अपने एक गलत बीवी और एक गलत बेटे के साथ रहता था। तेनोस को अपनी बीवी पर शक था क्योंकि उसकी बीवी लेस्बियन थी। खैर अब ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर ये दोनों डॉक्टर्स थे। वहाँ पर भी कई ऐसे लोग आ रहे थे जिन्हें चोट आई हुई थी और उनके जख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्या हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक और लड़की की गाड़ी एक जगह पर ख़राब हो जाती है तो लिफ्ट लेने के लिए रोड पर सभी गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई नहीं रोकता। अभी उस पर कुछ इन्फेक्टेड लोग हमला करके उससे कचाई करने लगते हैं। शर्म करो शर्म। इसी वक्त इस रोड से चेरी और रे भी गुजरते हैं लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब रे चेरी के साथ मूवमेंट बना ही रहा था कि तभी उसका ट्रक उलट जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी कुछ लोग चेरी को ट्रक के अंदर से खींच लेकर ले जाते हैं। रे किसी तरह ट्रक से निकल जाता है और एक राइफल लेकर चेरी के पीछे जाता है तो देखता है कि उसे तो कुछ लोग पिज्जा समझ कर खा रहे थे। ट्रेन में से एक आदमी के गांड में गोली मारकर उन्हें भगा देता है और अब चेरी भी मर चुकी थी। तेरी बहन मर गई, मेरी बहन मरी नहीं है। नहीं रही है तो जिंदा है, लेकिन इसे उसके एक टांग से हाथ धोना पड़ता है। रे उसे उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ पर तेनोस काम करते थे। रे को वहाँ एक पुलिस वाला अरेस्ट करता है क्योंकि लड़की का मामला है। हॉस्पिटल में कई बीमार और जख्मी लोग आने लगते हैं। वहाँ पर ऐसा केस भी आता है जो तेनोस की बीवी की गर्लफ्रेंड थी। सीधे कर तेनोस की बीवी बुरी तरह चौंक जाती है। ये देखिए, आंखों से ही माँ चोट देंगे इनकी। तो तेनोस उसका फोन चेक करता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मेरी बीवी को तो मर्दों से ज्यादा औरतों से लगाव है। ये देखकर तेनोस अपनी बीवी को पैरालाइज करने का इंजेक्शन मारता है जिससे उसकी बीवी टेम्परेरी तौर पर पैरालाइज हो जाती है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये अपनी बीवी को नहीं मारता बल्कि एक अलमारी के अंदर बंद करके खुद वापस काम पर जाता है क्योंकि पैसे कमाना भी जरूरी है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में भी इन्फेक्टेड लोग हमला करने लगते हैं जिससे शरीफ की गांड में आ गई थी। तो रे और कुछ पुलिस वालों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से वो सब हॉस्पिटल जाते हैं। रे चेरी से ट्रू लव करता था इसलिए वो उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल गया था। एक बार दिला दे। नहीं देगी। वो चेरी के पाँव में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा देता है जिससे चेरी चलने के काबिल हो जाती है। ये का बकचोदी है बे। दूसरी तरफ तेनोस की बीवी हॉस्पिटल से भाग कर एक गाड़ी को पता नहीं किस तरह चलाकर अपने घर वापस आ जाती है अपने बच्चे को लेने के लिए। इसलिए अपने बच्चे की निगरानी के लिए 2 बेबी सिटर को रखा था। वो अपनी फीस मांगने लगती है तो तेनोस की बीवी उन दोनों की पिछवाड़े में 2 लात मारकर उन्हें बाहर से रवाना करती है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दूसरी तरफ शरीफ और बाकी लोग ढाबे पर जाते हैं क्योंकि ढाबे वाला शरीफ का भाई है। उसने भी कई ज़ॉम्बीज़ को मारा था। वहाँ पर सब लोग मस्त नाश्ता करने लगते हैं और मौका मिलते ही रे और चेरी भी किसी गोपचे में जाकर रोमांस करने लगते हैं। उस बेचारी का तो एक टांग ही नहीं है लेकिन इसे तो कोई परवाह नहीं, इसे तो सिर्फ सिमेक्स करना है। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। दूसरी तरफ तेनोस की बीवी अपने बाप के घर जाता है क्योंकि इसका बाप भी एक पुलिस दारोगा है। ये बकचोदी करते हुए अपने ही बच्चे के हाथ में बंदूक दे देती है जिसे वो खिलौना समझकर खुद को ही शूट कर देता है। तभी वहाँ तेनोस भी इन्फेक्टेड होकर अपने साथ अपने बडीज को ले जाता है। ये सब तेनोस की बीवी के लेने के मोड में थे लेकिन तेनोस का ससुर वहाँ आकर अपनी बेटी को बचा लेता है। दूसरी तरफ ढाबे पर भी इन्फेक्टेड लोग हमला करने लगते हैं जिसमें शरीफ हरामी घायल हो जाता है तो अपने बंदूकों वाला बक्सा ले आता है और सब में बंदूकें बराबर तकसीम करता है। बंदूक हाथ में आती ही रे एक सस्ती महारत दिखाने लगता है। इसे देखकर सब यही कहते हैं, वाह क्या गांडू है। अब ये सब वहाँ से निकल कर भागने लगते हैं और खुद रे एक बच्चों वाला बाइक लेकर जाने लगता है
रास्ते में बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग इन्हें चिकन डिनर समझकर इन पर हमला करने वाले थे कि तभी कई और लोग आकर इन सारे ज़म्बीज़ को मार देते हैं और सारे सर्वाइवर्स को पकड़ लेते हैं। ये साले वही ल्यूटेनर और इसके लोग थे, लेकिन ये तो इन्फेक्टेड हो गए थे। ये लोग कैसे बच गए? अबे मुझे क्या पता। खैर अब रे को जेल में वही साइंटिस्ट एबी मिलता है। वो इन सबको बताता है कि वो एक साइंटिस्ट, बिजनेसमैन और एक अच्छा आदमी है। अबे ओ भोफड़ी के। वहाँ पर कुछ फौजी आकर चेरी और तेनोस की बीवी को ले जाते हैं, क्योंकि एक चुतिया फौजी की गंदी नजर उन दोनों पर पड़ गई थी। वो इसे अपना कंठ गीला करना था। किसको कंठ गीला करना है? खैर वे कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि तेनोस की बीवी और चेरी उसे किसी तरह मार देते हैं। दूसरी तरफ रे और बाकी सब पहरे पर मौजूद फौजियों पर काबू पाकर उन्हें मार देते हैं और फिर रे और एबी जाकर लेफ्टिनेंट की गांड मारते हैं और जाकर चेरी और तेनोस की बीवी को बचाते हैं। चेरी के पैर में मौजूद लकड़ी टूट चुकी थी, इसलिए रे उसकी पैर में एक बार एक गन फिट करता है जिससे वो चल भी पा रही थी और शूट भी कर सकती थी। ये आखिरकार ट्रिगर कैसे दबाएगी? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। फिर अब ये सब इसी तरह बकचोदी करते हुए और ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जिसमें ज़ॉम्बी फौजी बैठकर भागने वाले थे, इसलिए सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये भी कहता है कि वायरस मैंने बनाया है, इसलिए मैं ही इसका इंट्रूडर बना सकता हूँ, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है। बाकी सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन चेरी अकेले ही एक गन और मैगजीन के साथ सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है। इसी दौरान उस पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है और उसे बचाने के चक्कर में चेरी को गोलियां लग जाती है, जिससे वो मर जाता है। और करो शो ऑफ। अब तेनोस भी अपनी बीवी की मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन उसका ससुर आकर उसे मार देता है। अब हम कुछ अरसे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सारे सर्वाइवर्स एक महफूज जगह जा रहे थे। चेरी के पैर में अब भी गन थी, लेकिन अब की बार मशीन गन, और इसकी एक बेटी भी थी और ये रे की मेहनत थी। समझ रहे हो आप? इसी के साथ ये मूवी पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।